जो कहते हैं कि अगर कोर्ट कानून बनाएगा तो पार्लियामेंट को बंद कर दो। अरे अगर तुम पार्लियामेंट में बैठकर अपनी अददी ताकत की बुनियाद पर मुझे मिटाने का कानून संविधान के खिलाफ बनाओगे तो मेरे पास चारा क्या बचता है कि मैं अवाम में जाऊंगा और फिर कोर्ट को जाऊंगा। हम कोर्ट को गए, अवाम में भी जा रहे हैं, नहीं कोर्ट कानून कैसे बनाएगा। अरे जालिमों, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कानून का मौक़िफ़ रखता है। पढ़ो, तुम लोग ट्यूबलाइट हो, तुम लोग थम्स अप हो। कहां जाएगा ये मुल्क। हद तो ये हो गई मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि अब कोई ये कह रहा है कि चीफ जस्टिस के फैसले के बाद इस देश में मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। नरेंद्र मोदी जी, आप इख्तिदार पर हैं, आपकी पार्टी के लोग इस तरह की बात करेंगे। आप तो भारत के संविधान पर हल्फ लिए हैं कि इस देश में ये अंबेडकर का देश, ये मौलाना अबुल कलाम का देश, ये भगत सिंह का देश, अल्लामा फजल खैराबादी का देश, हुसैन अहमद मदनी का देश, महमूदुल हसन का देश, ये टीपू सुल्तान का देश। यहां बोल रहे मजहबी जंग शुरू हो जाएंगी। मोदी जी, बाबरी मस्जिद का फैसला हमारे खिलाफ आया तो क्या हमने ये जुमला कहा था कि मजहबी जंग शुरू हो जाएगी? हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट इनफॉलेबल, बट नॉट इनफॉलेबल। बाबरी मस्जिद को तोड़ने वालों का क्रिमिनल केस का फैसला आया, किसी को सजा नहीं हुई। हमने कहा कि मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। 5-5 साल से बच्चों की बेल नहीं रहे, उनकी मां बाप मर रहे हैं, मर गए हैं। हमने ये कहा कि मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। CAA का कानून है, हियरिंग नहीं होती। क्या हमने कहा कि मजहबी जंग शुरू हो जाएगी? UAPA में डालकर हमको सराहा जाता है कि हमने जुमला कहा कि मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। नरेंद्र मोदी जी, आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि रिलीजियस वॉर शुरू हो जाएंगी, मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। किसको डरा रहे हैं ये लोग? अदलिया को डरा रहे हैं आप। इख्तिदार में रहकर अदलिया को डराएंगे आप। आपके हक में फैसला आया तो आपके मुंह में लड्डू फूटते हैं और आप रिलीजियस वॉर शुरू हो जाएंगी।